क्यों मल्होत्रा साहब, अब हो गई ना तसल्ली? अरे भाई खड़े क्यों हो? चलो अपना काम करो। नहीं नहीं नहीं, वो सलीम साहब ने कहा है कि आप उनसे जरा फोन बात कर लें। जी साहब। हाँ हाँ साहब जी, ठीक है साहब, ठीक है। मल्होत्रा साहब, हमारे साहब बहुत दयालु हैं। आपकी बातों से उनका दिल पसीज गया है। उन्होंने 7 दिनों की मोहलत और दे दी है। चलिए 7 दिन और सही। जब आप इतने दिनों में कुछ नहीं कर पाए तो 7 दिनों में क्या कर लेंगे? 7 दिन और ऐश कर लीजिए अपने इस घर में। चलो भाई, 7 दिन बाद पार्टी करते हैं। चलो। सोनी, माही को कमरे में ले जा। नानी माँ से आप भी जाओ। प्रिंस तो ले जा। क्या है साली जी, ये जो ब्रिज मल्होत्रा टाइप के लोग होते हैं ना, ये तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घर बनाते हैं। इनकी सारी जिंदगी अपनी जरूरतों को पूरा करने में लग जाती है। आप इन्हें बर्बाद कर कर सड़क पर क्यों लाना चाहती हैं? जीजा जी, अक्सर ऐसा होता है, दूसरों की तकलीफ में लोग उन्हें माफ कर देने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद अपनी तकलीफ के गुनहगार को कभी माफ नहीं करते। साली जी, आप तो नाराज हो गई। मैं माफ करने के लिए कहाँ कह रहा हूँ, पर इतनी कड़वाहट क्यों? वो इसलिए जीजा जी कि मैं अपनी बहन और आपकी बीवी की तरह नहीं। ऐसा नहीं है जीजा जी, मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। दीदी की मौत ने मुझे बदल दिया। मैंने ये समझ लिया कि कोई भी भलाई के काबिल नहीं है, सब मौका परस्त है। अगर इस दुनिया में रहना है तो दुनिया की लगाम अपने हाथों में होना जरूरी है। दीदी बहुत याद आती है ना? उसकी याद जाती है। अपनों के बिछड़ने का गम क्या होता है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तभी तो वो मल्होत्रा को सबक सिखाना चाहती है। जब से उसकी बेटी हमारे घर आई है, एक एक करके हमारे करके सब लोग एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। जीजा जी, मेरा घर अंदर ही अंदर टूट रहा है। मैं उस मल्होत्रा को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि घर का टूटना, रिश्ता छीन जाना क्या होता है। जब तुम इस रिश्ते के खिलाफ थी तो तुमने ये होने क्यों दिया? जब खुद के बेटे ने ही धोखा दिया हो तो और किसी से क्या कहे। उस लक्कड़ वाले ने मेरे बेटे को बहला फुसला के मुझसे दूर कर दिया। वैसे मैंने जितनी बात मिस्टर मल्होत्रा से की है, लगता नहीं कि वो ऐसा है। आप नहीं जानते, उससे बात करने से तो ऐसा लगता है कि उससे अच्छा कोई नहीं। लेकिन जीजा जी, जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं ना, असल में वो बहुत चालाक होते हैं। हाँ साली जी, लगता है आप कुछ ज्यादा ही नफरत करती हैं उनसे। अब आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं तो वो बात और है। मैं आपकी मदद क्यों नहीं करूंगा? मेरा रिश्ता आपसे है। ब्रिज मल्होत्रा मेरे लिए कोई नहीं।
और साली जी रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं, क्यों? क्या हुआ? आपके गुस्से को देखकर लगता है कि आपका नाम सही रखा है, दुर्गा। क्या जीजा जी, आपने नहीं, लेट जा, आराम मिलेगा। सबका आराम आराम करके तुम्हें लगता है मुझे आराम मिलेगा? ये क्या कह रही है तू माही? सिर्फ अपने बारे में सोचती रह गई, बस अपने सपने सजाती रही। एक बार भी नहीं सोचा कि घर के क्या हालात है। सारा घर कर्जों में डूबा है। मम्मी जी डैडी जी इतने परेशान है, उस पर मैंने ये हरकत कर दी। शायद मुझ जैसी औलाद को ही देखकर किसी ने कहा होगा कि औलाद अगर नालायक हो, इससे तो बेहतर है कि औलाद हो ही नहीं। नहीं माही, सुनी, तू पुत्र, देख, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं ना। कभी दुख हमेशा रहता है ना सुख। ये तो पुत्र धूप छां की तरह होते हैं और इंसान की जिंदगी में इन दोनों चीजों की जरूरत है, वरना जिंदगी का मतलब तो बिल्कुल बेमानी हो जाएगा, है ना? हाँ, गलत इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सबक नहीं लेता। तू पुत्र, जो भी तेरे साथ हुआ है ना, उससे सबक ले। इस तकलीफ से टूटने के बजाय अपने आप को मजबूत कर पुत्र। क्योंकि पुत्र, तेरे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है और यह जिंदगी न जाने कब कैसे इससे भी कड़ा इम्तिहान ले ले। इसलिए पुत्र, अपने आप को मजबूत कर, अपनी सोच को मजबूत कर। जो तू पहले सोच रही थी ना पुत्र, वो कभी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना पुत्र। जी शायद ठीक ही कह रहे हैं। जो हुआ सो हुआ। सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, ठीक है? भूल पाएगी सब कुछ? जानती है सोनी, जब मैं मौत के इतने पास थी तब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी कीमती है। मैंने जीत को माफ कर दिया है।
तू भी माफ कर दे। सोनी, दुर्गा आंटी की बातों से मुझे यकीन है कि तुमने जीत से जरूर कुछ कहा है। मैंने जो उससे कहा उसकी माफी मांग ली। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि क्या उन्होंने तुम्हें माफ किया? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सोनी, फर्क पड़ता है। जो हुआ सो हुआ। हम एक बात नहीं भूल सकते कि जीत तुमसे बहुत प्यार करता है। सोनी, प्यार एक बहुत कीमती सौगात है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। मुझे देख लो, तुम्हारे सामने, मेरे नसीब में नहीं है। मामा, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। ये राजी अपने मायके फोन करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या हुआ? कर लेने देती हूँ उसे फोन। क्या? तो चलो अभी करवा देते हैं फोन। राजी पुत्र, राजी। जी मम्मी जी। माँ, आप खुद फोन कराओगे? पर आप तो जंग का अगर मजा लेना चाहो तो वक्त के साथ चाल हमेशा बदलती रहनी चाहिए, और अगर बात ना समझ पाओ तो खामोश रहो और इंतजार करो। मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे हाँ, ज्योति कह रही थी कि तुम अपने मायके फोन करना चाहती थी। जी, वो मैं। अरे ये जीवो क्या कर रही हो? तुम्हें अपनी बहन की जरा भी फिक्र नहीं है? मैं लगा देती हूँ फोन, तुम बात करो। ज्योति, फोन दो दो। बेल बज रही है, बात कर लो। हाँ। हेलो हेलो मम्मी जी, मैं बोल रही हूँ। राजी पुत्र, कैसी है तू? जी मैं ठीक हूँ। माही कैसी है? वो ठीक है पुत्र। पक्का ठीक है ना वो मम्मी जी? अपनी मम्मी जी से कहो कि मैं माही से मिलने आ रही हूँ। देख क्या रही हो, बात करो। मम्मी जी, वो मैं आज माही को देखने आ रही हूँ। राजीव, तू यहाँ आ रही है? जी मम्मी जी। नहीं पुत्र, तू आज मत आना। आज नहीं आऊँ? क्यों मम्मी जी? पुत्र, वो क्या है कि हम लोग अभी अभी बाहर से आए हैं ना, सब बहुत थके हुए हैं। माही भी थकी हुई है। तो और किसी दिन आ जाना पुत्र। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। ठीक है। तो तू कर जा रही है ना पुत्र? हाँ? जी नहीं, वो उन्होंने कहा किसी और दिन आ जाऊं। देखा ज्योति, ऐसे होते हैं मायके वाले, एक एक करके अपनी बेटियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और बदनाम कर देते हैं ससुराल वालों को। मम्मी जी ने मुझे घर आने से ऐसे मना क्यों किया?
इतना घबरा क्यों गई? कुछ नहीं मासी। ये क्या है? ये एक सेट है सोने का। दिखा तो। ये तो वही हार है ना जो तुम्हारी माँ ने तुमको दिया था। तुम्हारे मायका का हार है ना ये? जी। आज क्यों निकाला इसे? क्या बात है बेटा? हालात बहुत टेढ़े जा रहे हैं मासी। मैंने सोचा है कि मैं ये हार बेच दूं। क्या? आप तो सब जानती हैं ना, सब देख रही हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। और फिर ये घर, ये परिवार मेरा भी तो है। मेरा भी कोई फर्ज बनता है। तो ठीक है रे बेटा, लेकिन क्या ब्रिज इसके लिए राजी होगा? मुझे पता है कि अगर मैं उन्हें पूछूंगी तो वो मना कर देंगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उन्हें पूछूंगी ही नहीं। मोहिनी, मासी, आपको भी मेरी कसम है कि आपने ये बात किसी को भी बताई तो जो होगा देखा जाएगा। हाँ जी, आइए ना। नमस्ते जी, नमस्ते। दसो जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये हार है, इसे बेचना है। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। एकदम प्योर और खानदानी लगता है। जी, ये बहुत पुराना खानदानी हार है। मैं सोच रही थी कि कुछ भाई साहब, आपसे क्या छुपाना, कुछ ऐसी ज़रूरत है कि इसे बेचना पड़ रहा है। वैसे कितने पैसों की आपको जरूरत पड़ रही है जी? जी कुछ 1.5-2 लाख। 1.5-2 लाख? जी। देखो बहन जी, मुझे यकीन है कि ये इतना कीमती होगा, लेकिन मैं शायद इस हालात में नहीं हूँ कि मैं इसको खरीद सकूं। नहीं बहन जी, एक मिनट रुकिए। मेरी जान पहचान की एक लेडी है, उनको इस तरह की कलेक्शन का बड़ा ही शौक है। शायद उनको आपका ये हार पसंद आ जाए। आप कहो तो मैं उनसे बात करूं? जी कीजिए बात। मैं अभी बात करता हूँ। हेलो बहन जी, मैं शांतिलाल अरोड़ा बोल रहा हूँ, ज्वेलर। हाँ, नमस्कार। पुश्तैनी हार आया है, सोना एकदम खरा है और डिजाइन बहुत ही बेहतरीन है। आप उसे देखना चाहेंगे? तो फिर मैं एक काम करता हूँ, पार्टी को रोक के रखता हूँ। आप जरा जल्दी आ जाइए प्लीज। हैं? ठीक है, अभी पहुंचती हूँ। नमस्ते।